अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ रिसर्च मेथोडोलॉजी के। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट आ डिटेल नोट ऑन प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म होता क्या है? प्लेजरिज्म में ना हम इस वाले क्वेश्चन में हम प्लेजरिज्म की टाइप्स करेंगे, उसके कॉजेज़, उसकी प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। देन हम करेंगे इसमें उसके कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। लाइक प्लेजरिज्म की डेफिनेशन में आ जाएगा कि किसी दूसरे का काम जो है ना वो अपने काम पे के तौर पे ना प्रेजेंट कर देना, ठीक है। टाइप में डायरेक्ट या सेल्फ या एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म आ जाता है, ठीक है। और काजेज़ में नॉलेज नहीं है बंदे के पास, टाइम प्रेशर है, तो उस वजह से भी, ठीक है। फिर प्रिवेंशन देखें तो इसमें प्रॉपर साइटेशन नहीं करेगा, प्रॉपर पैराफ्रेजिंग नहीं होगी और प्रॉपर रेफरेंसिंग नहीं दिए जाएंगे। रेफरेंसेस जब दिए जाएं तो अच्छी कोई प्लेजरिज्म नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। यूँ कह लें कि किसी का काम चुराना होता है, ये बहुत बैड हैबिट है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस में लीगल एक्शन लगते हैं, फिर रेपुटेशन डैमेज हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द जनरल स्टेप इन्वॉल्व इन रिसर्च। तो रिसर्च में जो मेन स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि रिसर्च की प्रॉब्लम पता होगी तो तभी हमने कोई रिसर्च करनी है ना। तो सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे, ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या कोई लिटरेचर या बैकग्राउंड नॉलेज प्रेजेंट है। अगर तो प्रेजेंट हुआ तो हमें तो हेल्पफुल हो जाएगा वो, ठीक है। फिर रिसर्च डिज़ाइन हमने क्रिएट करना है, फिर डाटा की कलेक्शन करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, फिर हम इसका एक कंक्लूजन लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन आ जाता है, गिव अ कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ थीसिस। उन्होंने कहा है कि थीसिस के डिफरेंट पार्ट पे ना एक कम्प्रिहेंसिव नोट लिखें। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास प्रीलिमिनरी पेजेस लाइक टाइटल पेज, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन। फिर थर्ड में आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। फिर मेथडोलॉजी के हमने किस किस मेथड के ज़रिए, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर रिज़ल्ट और डिस्कशन आ जाती है। फिर कंक्लूजन आ जाते हैं। फिर रेफरेंसेस आ जाती हैं, सम टाइम बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स ये भी लिखनी होती है। अपेंडिसेस जो होती है ना, ये भी लिखनी होती है, ठीक। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट आ डिटेल नोट ऑन कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट। कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब कि टोटल एस्टिमेट लगाना कि कितना एक्सपेंस आएगा हमारी इस रिसर्च पे। जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, इस पे हमारा रेंट कितना जाएगा, ठीक है, इक्विपमेंट, केमिकल पे, लेबर पे, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट हो रही हैं और उन पे क्या क्या एक्सपेंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कॉस्ट एस्टिमेशन की, ठीक है। फिर कंपोनेंट लिखेंगे लाइक इक्विपमेंट हो गया, ट्रैवल हो गया, मैन पावर होगी, प्रिंटिंग होगी, लेबर, ठीक है, ये सारा। देन जो इम्पोर्टेंस है लाइक फंडिंग के लिए हमने, बजटिंग के लिए हमने करना है, ठीक है। हम बजट बनाएंगे, हम देखेंगे कि फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, हम इस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं और हमें ये फ़ंड चाहिए, ठीक है। और हम उस फंडिंग के मुताबिक उसकी रिक्वेस्ट के लिए हम एक बजट बनाएंगे। फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल, लाइक यूँ कह लें कि हम एक टेबल बनाकर 4 से 5 आइटम जो भी हमारे पास हैं उनका रेट वगैरह एस्टिमेशन लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन विद सूटेबल एग्जाम्पल। अब हमने रिसर्च डिज़ाइन के स्टेप्स लिखने हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, फार्मूलेट द प्रॉब्लम, ठीक है। एक कोई फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। हमने देखना है कि खादें जो कि फर्टिलाइज़र हैं उसका प्लांट की ग्रोथ पे क्या असर हो रहा है, ठीक है। पहले फार्मूलेट करेंगे प्रॉब्लम को, देन लिटरेचर रिव्यू करेंगे। फिर सैम्पलिंग डिज़ाइन यानी रैंडम सैम्पल हमने किया है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो थे 100 से 200 प्लांट्स थे, उनमें से हमने एक रैंडम सैम्पलिंग किया और 50 प्लांट्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
अब रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी प्लांट है ना उनका 50% चांस था कि वो चुने जाते, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग की है। फिर हम करेंगे डाटा कलेक्शन मेथड, यानी क्वेश्चनेयर करेंगे, एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे। फिर डाटा एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। डाटा एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि हम 2 टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं अमूमन, वो है टी टेस्ट और एक है अनोवा टेस्ट। सम टाइम 2 वे अनोवा यूज़ कर रहे होते हैं और सम टाइम 1 वे अनोवा, ठीक है। लेकिन डाटा एनालिसिस के लिए हम अनोवा ही यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है कंप्रिहेंसिव नोट ऑन अ पार्ट ऑफ साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस बेसिकली इसमें क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि यूँ कह लें कि हमने रिसर्च शुरू की है, ठीक है, मतलब रिसर्च शुरू करनी है। उससे पहले हमने ना 1-2 पेज ना एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें रिसर्च का पूरा खुलासा, पूरा जो प्लान है कि हमने क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या हमारी कॉस्ट एस्टिमेशन है, तो ये सारी ना कहलाता है, ये सारा मामला कहलाता है साइनॉप्सिस, ठीक है। अब हम इसके पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं। तो इसके पार्ट में जो सबसे पहली चीज़ है वो आ जाती है, हम टाइटल बताते हैं, फिर उसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारी रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है। फिर मेथडोलॉजी की हमने क्वेश्चनर, एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है ना मेथडोलॉजी हमने यूज़ की, सो वो सारी इसमें लिख देते हैं, ठीक है। मतलब हमने कहना है कि हम ये एक्सपेक्टेड है, ये चीज़ें हमने इसमें करनी है, हमें आप अलो करें और फंडिंग करें, ठीक है। देन आ जाता है एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, भी हमने लिखना है कि हमने ये करना है इंशाल्लाह, तो इसका रिज़ल्ट ये होगा। फिर हमने रेफरेंसेस लिखने हैं, ठीक। और ये पार्ट ऑफ थीसिस वही फिर आ गया, लाइक आपने क्या क्या करना है थीसिस में, वही आप करेंगे टाइटल, ठीक है, और इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, अपेंडिक्सेस। देन आप इसमें ऑब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, और रिकमेंडेशन भी ऐड कर सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास हाउ टू साइट रेफरेंसेस ऑफ रिसर्च पेपर, डिस्कस विद सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। इन टेक्स्ट में हम देखें तो ऑथर, ईयर, ठीक है, और एपीएस स्टाइल यानी ऑथर का, फिर ईयर, फिर टाइटल, और फिर जर्नल, फिर उसका वॉल्यूम, उसका पेज तक लिखना होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अली एम 2022 इफ़ेक्ट ऑफ डाइट .j.zoology.15 ब्रैकेट 2 कॉमा 45 to 50, यानी कि हमने एपीएस स्टाइल का क्या एग्जाम्पल, पहले ऑथर का नेम, फिर ईयर, फिर वो जो टाइटल था जिसके बारे में हमने लिखना है, फिर उसने क्या जर्नल क्या है, ज़ूलॉजी, ठीक है, फिर वॉल्यूम कौन सा, 15वें वॉल्यूम का 2 वाला पार्ट, देन फिर पेजेस भी लिखे हैं, ठीक। तो फिर आ जाती है इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आर डिटेल्ड नोट ऑन स्टेप इन्वॉल्व इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम हमारे पास क्लियर होगी तभी हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर पाते हैं। फिर उसका लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, देन हम फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की फार्मूलेशन करेंगे, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन देखेंगे, फिर डाटा कलेक्शन करेंगे, देन हम डाटा एनालिसिस लिख सकते हैं इसमें, फिर इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन लिख सकते हैं, फिर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं।